यह एक रियल लाइफ कहानी है जो मेरे एक परिवार के सदस्य के साथ घटित हुई। इस कहानी में प्रेरणा और संघर्ष का अद्वितीय मेल दिखाया गया है। मेरे परिवार के एक सदस्य का नाम राजेश था। राजेश एक आदर्शवादी और संघर्षशील व्यक्ति थे। उन्होंने साहस और संकल्प के साथ खुद को कई मुश्किलों के सामने खड़ा किया था। अपनी शुरुआती जीवन में राजेश एक आम गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता को बड़ी संख्या में ऋण का बोझ संभालना पड़ता था और उन्हें स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। इन चुनौतियों के बावजूद राजेश का मन में सपना था कि उन्हें एक दिन अपने परिवार को सुख और समृद्धि का जीवन प्रदान करना है। राजेश की छोटी उम्र में ही उनके मन में व्यापार करने की इच्छा पैदा हुई। वे अपने आप को सोचते रहे और एक अपने कारोबार के बारे में विचार करने लगे। परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे ज़्यादा पढ़ाई करने की बजाय व्यवसाय में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटे से दुकान में स्वयं को रखने का निर्णय लिया, जहां वे स्टेशनरी और कार्यालय सामग्री का वितरण करने का कारोबार शुरू करने वाले थे। शुरुआत में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि वे अपने व्यापार को चलाने के लिए वित्तीय संकटों का सामना कर रहे थे। लेकिन राजेश निरंतर प्रयास करते रहे और निरंतर मेहनत और समर्पण के साथ अपने कारोबार को बढ़ाने में सफल रहे। वक्त बीतते रहे हैं। आज राजेश का दुकान धीरे धीरे उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लगा। वो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझते और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करते थे। उनकी मेहनत और सचेतता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज राजेश का दुकान एक प्रमुख स्टेशनरी और कार्यालय सामग्री का वितरक है। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अद्यतन होकर नई और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है। उन्होंने एक व्यापार नेटवर्क तकनीक का भी उपयोग करके अपने दुकान को ऑनलाइन मोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे कि वे दूसरों शहरों और राज्यों में भी उनके उत्पादों की पहुंच बढ़ा सके। राजेश की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि संघर्ष और समर्पण के साथ किए गए प्रयास हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। वहीं धैर्य और उच्च मानसिकता सफलता की चाबी होती है। राजेश की कहानी सभी को प्रेरित करती है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करें और संघर्ष के बावजूद प्रयास करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी में आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।